श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले अध्याय में अर्जुन ने भगवान के अलौकिक रूप को देखा जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड शामिल है। इसे देखने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान के साकार रूप को देखना पसंद किया। इसलिए अर्जुन अब इस बारे में उत्सुक है कि कौन अधिक परिपूर्ण है, वे भक्त जो भगवान के व्यक्तिगत रूप की अर्थात साकार रूप की पूजा करते हैं या वे जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। अर्जुन का प्रश्न एक बार फिर यह पुष्टि करता है कि भगवान के दो पहलू हैं, सर्वव्यापी ब्रह्म और व्यक्तिगत रूप अर्थात साकार रूप। जो लोग कहते हैं कि भगवान के पास साकार रूप नहीं है, यह केवल निराकार रूप ही है, वह भगवान को सीमित कर देते हैं। और जो कहते हैं कि भगवान केवल व्यक्तिक रूप है अर्थात साकार रूप है, वे भी तो भगवान को सीमित कर देते हैं। ईश्वर परिपूर्ण है और पूर्ण है, इसलिए ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। हम व्यक्तिगत आत्माएं भी हमारे अस्तित्व के दोनों पहलू हैं। आत्मा निराकार है, फिर भी यह एक शरीर के रूप में अगर है तो यह साकार है। जब एक साधारण आत्मा में इस तरह का गुण विद्यमान है और क्षमता विद्यमान है, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर तो सर्वसमर्थ है। सर्वशक्तिमान ईश्वर जब चाहे निराकार रूप में रहे या जब अपनी इच्छा द्वारा साकार रूप में प्रकट हो सकता है। इस अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण से दो प्रकार के योगियों के बारे में बात की है। इस अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से दो प्रकार के योगियों के बारे में बात की है। वह कहते हैं कि दोनों में से कौन से योगी श्रेष्ठ हैं। वह योगी श्रेष्ठ हैं जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, या वह श्रेष्ठ हैं जो ईश्वर के साकार रूप के लिए समर्पित हैं। श्री कृष्ण ने घोषणा की कि भक्त दोनों मार्ग से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वह उन लोगों को जो उनके व्यक्तिगत रूप को पूजते हैं वह सर्वश्रेष्ठ योगियों के रूप में बताते हैं। श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि भक्ति का मार्ग सभी प्रकार की साधनाओं में सर्वोच्च है। फिर वह अर्जुन को समझाते हैं कि परमेश्वर के सभी पहलू पर ध्यान देना कठिन है, इसलिए निराकार की आराधना का मार्ग सन्निहित आत्माओं के लिए कष्टों से भरा है। दूसरी ओर उनके व्यक्तिगत रूप की पूजा करने वाले भक्त अपने सभी कार्यों को उन्हें समर्पित करते हैं। अतः द्वादश अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से विभिन्न प्रकार की साधनाओं के बारे में और उनके तरीकों के बारे में और उनमें से कौन सी साधना श्रेष्ठ है, इसके बारे में जितने भी प्रश्न हैं श्री कृष्ण भगवान से करते हैं और भगवान अर्जुन को इनके बारे में सभी प्रकार के उत्तर देते हैं। 12वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके ध्यान में लगे हुए हैं, आप सगुण रूप परमेश्वर को, और दूसरे वह भक्तजन हैं जो केवल निराकार ब्रह्म को अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं। इन दोनों प्रकार के भक्तों में से कौन श्रेष्ठ हैं? कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि साकार रूप की पूजा या उपासना करने वाले भक्त या फिर निराकार रूप की पूजा उपासना करने वाले भक्त, इन दोनों भक्तों में से कौन से भक्तों की उपासना पद्धति श्रेष्ठ है। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सकुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो अपने मन को निरंतर मुझ में ही लगाए रखते हैं, मुझे वह योगी प्रिय हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से प्रे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए पूजते हैं या भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समभाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान ने यह बात स्पष्ट की है कि जो मुझे तत्व रूप से जानते हैं वह भी मुझे भजते हैं और साकार रूप से
भजने वाले भी मुझे भजते हैं, लेकिन तत्व रूप में जानने वाले शरीर को छोड़ने के बाद मुझको ही प्राप्त होते हैं। अर्थात भगवान यहाँ पर एक तरह की गारंटी ही देते हैं कि तत्व रूप से ईश्वर को जो भी जानता है और जानकर ईश्वर को भजता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त होता है। उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। यहाँ भगवान कहते हैं, लेकिन निराकार रूप में चित्त लगाना इतना आसान नहीं है जितना कि साकार रूप में चित्त लगाना है, क्योंकि निराकार रूप में चित्त लगाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है तथा इसमें कई प्रकार के दुख भी उठाने पड़ते हैं। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं, यदि आपसे अभ्यास कर्म नहीं हो पाता है, यह आपको अति दुष्कर लगता है, तो आप मेरे सगुण रूप को भक्ति योग के द्वारा भजिए। इससे मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें मृत्यु रूप संसार से उद्धार करने वाला हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं, यदि आपसे कठोर तप या उपासना नहीं होती है तो दूसरा मार्ग यह भी है कि मुझ में मन और बुद्धि को लगा, अर्थात मेरा चिंतन कर। इस प्रकार तू मुझ में ही निवास करेगा और इसमें किसी तरह का कोई भी संदेह नहीं है। फिर आगे भगवान कहते हैं, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए भी समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। भगवान कहते हैं कि यदि साधारण रूप से भक्त का मन मुझ में नहीं लग पाता, उसका मन अति चंचल है, तो उसे अभ्यास करने की आवश्यकता है। उसे अभ्यास करके मन को मुझ में स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। भगवान यहाँ आगे एक रास्ता और देते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप अभ्यास भी नहीं कर सकते तो आप जो भी कर्म करते हैं उन्हें आप मेरे परायण होकर, अर्थात यह मानिए कि यह सब कर्म ईश्वर के लिए ही किए जा रहे हैं, इसमें हमारा निजी स्वार्थ नहीं है। जब इस भाव से कर्म किया जाएगा तो तू कर्म सिद्धि को प्राप्त होगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फलों का त्याग कर। भगवान कहते हैं कि यदि तू ऐसा भी नहीं कर सकता कि सभी कर्म मेरे लिए कर, तो भी तू एक काम और कर सकता है, वह है सभी कर्मों के फल का त्याग कर दे। इससे तेरी बुद्धि मुझ में स्थिर हो जाएगी। मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से तो ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। यहाँ भगवान कहते हैं कि बिना जाने अभ्यास करने से तो ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है। यदि ज्ञान मार्ग में भी भक्त साधना करने में असमर्थ है तो परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, अर्थात साकार भक्ति ही श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। आगे भगवान कहते हैं, यदि भक्त साकार भक्ति करने में भी असमर्थ है तो उसे कर्मों के फल का त्याग कर देना चाहिए।
क्योंकि कर्मों के फल के त्याग से परम शांति प्राप्त होती है और भक्ति से ईश्वर की शरणागति का जो लक्ष्य है वह शांति प्राप्त करने का ही है। जीते जी भी शांति प्राप्त करना और शरीर को छोड़ने के पश्चात परम शांति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति ही ईश्वर की साधना का, ईश्वर की भक्ति का एकमात्र लक्ष्य है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित, दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है और अपराध करने वाले को क्षमा देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यहाँ भगवान ने एक तरह से भक्तों के सभी गुणों का वर्णन कर दिया। आइए इसे संक्षेप में जानें कि भक्तों में क्या क्या गुण भगवान यहाँ बताते हैं। सबसे पहला गुण भगवान भक्तों का बताते हैं कि वह सभी भूतों में द्वेष भाव से रहित, अर्थात वह किसी भी प्राणी से किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखते, वह किसी से घृणा नहीं करते। स्वार्थ रहित अर्थात सिर्फ अपने बारे में, अपने हित में सोचना और दूसरों का नुकसान करने से भी परहेज ना करना, ऐसा व्यक्ति स्वार्थी कहलाता है। और कहते हैं कि भक्त जो होता है वह इस भावना से मुक्त होता है, अर्थात भक्त स्वार्थ रहित होता है। आगे भगवान कहते हैं सबका प्रेमी और हेतु रहित और दयालु। भगवान कहते हैं कि भक्त सबसे प्रेम करता है और सबके हित की बात सोचता है, अर्थात उसके सम्मुख कोई दुखी जीव आ जाता है तो वह उसके प्रति दया का भाव रखता है। ममता और अहंकार से रहित, ममता अर्थात मेरे का भाव। एक भक्त यह भली भांति जानता है कि यह संसार में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही विचरण कर रहा है और एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा, अतः वह संसार में किसी भी वस्तु से ममता नहीं रखता, अर्थात वह किसी भी वस्तु में मोह का भाव या मेरेपन का भाव नहीं रखता। अहंकार से रहित भक्त अपनी किसी भी सामर्थ्य का अहंकार नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि यह सारी सामर्थ्य मेरी नहीं है, यह सभी सामर्थ्य तो ईश्वर की है। सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान। एक भक्त सुख और दुख में समान भाव रखता है, क्योंकि वह दोनों को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करता है। और क्षमावान, यदि कोई भक्त का हृदय दुखाता है या भक्त के प्रति कोई अपराध करता है तो भक्त ऐसे व्यक्ति को भी क्षमा कर देता है। आगे भगवान कहते हैं योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किया है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। आगे भगवान कहते हैं कि भक्त हमेशा संतुष्ट रहते हैं, वह मन इंद्रियों सहित और अपने मन को मुझ में लगा कर रखते हैं, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। भगवान कहते हैं इस प्रकार का भक्त मुझे अति प्रिय है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। आगे भगवान कुछ और गुणों का भी वर्णन करते हैं जो भक्त में होते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचाता और ना ही किसी के कर्म द्वारा मेरे भक्त को दुख पहुंचता है। वह हर्ष, अहर्ष, भय और उद्वेग से रहित होता है, अर्थात मेरा भक्त ना तो किसी वस्तु की प्राप्ति में अनियंत्रित रूप से प्रसन्न होता है और ना किसी वस्तु के नुकसान में बहुत ही दुखी होता है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। आगे भगवान कहते हैं जो पुरुष आकांक्षा से रहित, अर्थात इच्छाओं से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, अर्थात ढोंगी आचरण का नहीं होना, बाहर भीतर से शुद्ध वही व्यक्ति है जो बाहर जिस तरह का व्यवहार करता है उसके मन में भी उसी तरह का भाव होता है। ऐसा नहीं कि भीतर का भाव अलग और बाहर का व्यवहार अलग। भक्त अंदर और बाहर दोनों तरफ से शुद्ध होता है। पक्षपात से रहित, अर्थात भक्त किसी भी पक्षपात में यकीन नहीं रखता, उसके लिए सभी समान होते हैं। दुखों से छूटा हुआ, एक भक्त दुखों से मुक्त होता है, अर्थात वह दुख को भी ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करता है।
वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त सब प्रकार के कर्मों को मुझ में त्याग करता है, इसलिए वह मुझे प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी भी प्रकार का शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। यहाँ भगवान भक्त के अन्य गुणों को भी बताते हैं। कहते हैं कि मेरा भक्त शत्रु और मित्र में और मान अपमान में सम है। कहने का तात्पर्य है कि भक्त का ना कोई शत्रु होता है और ना कोई मित्र होता है। एक भक्त कभी भी मान पाकर उछलता नहीं और अपमान पाकर दुखी नहीं होता, उसके लिए दोनों सम है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है। एक भक्त सभी प्रकार के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करता है। वह उनमें विचलित नहीं होता और आसक्ति से रहित है। एक भक्त कहीं भी अपने मन को आसक्त नहीं रखता, क्योंकि एक भक्त जानता है कि यह सब अस्थायी है। जो निंदा स्तुति को समान समझता है, यह फिर वही बात दोहराई जा रही है जो पहले बताई गई है कि एक भक्त के लिए मान अपमान और निंदा स्तुति सब समान है। मननशील, उसका मन हमेशा ईश्वर में ही रमता है और जिस प्रकार भी शरीर का निर्वाह हो वह सदा संतुष्ट रहता है। अर्थात एक भक्त को जितना भी उसके कर्म द्वारा फल प्राप्त होता है, वह उसी को ग्रहण करके संतुष्ट रहता है। वह ज्यादा हिर्स और हवस में नहीं पड़ता। वह यह इच्छा नहीं रखता कि मुझे यह भी चाहिए, मुझे वह भी चाहिए। वह अपने ध्यान को इच्छाओं से हटाकर ईश्वर में ही लगाकर रखता है। ममता और आसक्ति से रहित है। अर्थात भगवान कहते हैं कि वह जहाँ भी रहता है, जिस भी स्थिति में रहता है, वह उस स्थान से या उस घर से भी आसक्ति नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि यह सब क्षणभंगुर है। निसंदेह मनुष्य जीवन ही क्षणभंगुर है, तो इसमें प्राप्त सभी वस्तुएं क्षणभंगुर ही मानी जाएं। वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि इस तरह के गुणों को, इस तरह की भावनाओं को, इस तरह के विचार को मेरे परायण होकर जो भी श्रद्धा पूर्वक अपने जीवन में उतारेगा, ऐसे निष्काम प्रेम भाव वाले भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यहाँ अध्याय 12 समाप्त हुआ। प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्याय भी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हमने आपके लिए अष्टावक्र गीता भी प्रस्तुत की है। यदि आप अष्टावक्र गीता के भी अन्य भागों को या अष्टावक्र संपूर्ण गीता आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल पर आप सुन सकते हैं।